सन 2012 में एक लड़की का सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार परवान चढ़ा, जो 4 साल की लुका छिपी के बाद दोनों परिवारों के सहमत से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बच्ची का जन्म भी होता है, लेकिन 2 साल पूर्व इन दोनों के बीच एक तीसरे पुरुष की एंट्री हो जाती है, जिससे 12 साल के संबंध तार तार होने लगते हैं। मामला अदालत में तलाक तक पहुंच जाता है। पति का आरोप है कि एक दिन पत्नी मारपीट करते हुए उसे धमकी दे देती है कि मेरठ की तरह तुम्हें भी 15 टुकड़ों में काटकर ड्रम में पैक कर देंगे। भयभीत जल निगम के जेई डायल 112 पुलिस को सूचित करते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है, जिसकी जांच पड़ताल नगर कोतवाली पुलिस कर रही है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की कहानी नहीं, बल्कि गोंडा की सच्ची घटना है। दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं पूरी घटना की तरफ। 2012 में एक प्रगति नाम की पत्रिका में झांसी के रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा के नाम से विज्ञान संबंधित एक आर्टिकल छपती है। आर्टिकल में धर्मेंद्र का मोबाइल नंबर भी होता है। यह पत्रिका बस्ती के एक लड़की के हाथ लग जाता है। लड़की बीएससी कर रही होती है, साथ में सर्विस से संबंधित तैयारी भी करते हुए बीएड भी कंप्लीट कर लेती है। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है, जो आगे चलकर प्यार तक पहुंच जाता है। इसी बीच युवक धर्मेंद्र कुशवाहा का जल निगम में जेई के पद पर गोंडा में सर्विस लग जाती है। वर्ष 2016 में सर्विस लगने के बाद दोनों अपने परिजनों से अपनी प्रेम कहानी का इजहार करते हुए परिवार की सहमत से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता है। दोनों के बीच एक नए मेहमान के रूप में लड़की का जन्म होता है। इधर युवती सर्विस से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करती है। इस बीच 2022 में जेई धर्मेंद्र गोंडा शहर के पोटरगंज पथवालिया मोहल्ले में जमीन लेकर घर बनवाना शुरू करते हैं। इसी दौरान पति पत्नी के बीच पत्नी माया मौर्य के भाभी का भाई दूर के रिश्तेदार नीरज मौर्य की एंट्री होती है। पत्नी के कहने पर धर्मेंद्र मकान बनवाने का कार्य नीरज को ठेके पर दे देते हैं। मकान बनवाने का कार्य शुरू होता है। पति धर्मेंद्र कुशवाहा जल निगम में जेई होने के चलते दिन भर फील्ड में रहते हैं। आरोप है कि इस बीच नीरज मौर्य का मकान में कार्य करने के दौरान पत्नी से प्रेम प्रसंग शुरू होता है। जेई की माने तो उसे आपत्तिजनक रूप में देखने के बाद उसको समझाने की कोशिश करता है। यह बात पत्नी के मायके वालों को भी पता लग जाती है। वह लोग भी समझाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, घर में जेई सीसीटीवी कैमरे भी लगवा देते हैं कि जिससे मकान में आवाजाही की घटना कैद हो सके। लेकिन उसका लॉक नंबर पत्नी के पास होता है, जो अपने प्रेमी को दे देती है, जिससे आवाजाही क्रम कैद होने पर उसे डिलीट कर दिया जाता है या घर में प्रवेश करते समय कैमरे को ऑफ कर देते हैं। जेई के माने तो 7 जुलाई 2024 को पत्नी के साथ उसके प्रेमी नीरज मौर्य को आपत्तिजनक स्थिति में रात्रि लगभग 2:30 बजे देखकर जब पति वीडियो बनाने लगता है तो प्रेमी संग पत्नी हमलावर हो जाती है और मोबाइल छीनकर डाटा डिलीट कर तोड़ देती है। नीरज मौर्य उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसके उपरांत धर्मेंद्र अदालत के माध्यम से तलाक की नोटिस देता है। पत्नी व प्रेमी को जैसे ही नोटिस का पता लगता है, एक बार फिर प्रेमी अपने साथियों के साथ घर पहुंचकर मारपीट करते हुए 15 ग्राम सोने की जंजीर ब्रीफकेस में रखे 14,400 रुपये लूट कर चले जाता है। जेई द्वारा कोतवाली में इस संबंध में तहरीर दिया जाता है, तो पुलिस पति पत्नी का विवाद बताकर मुकदमा दर्ज नहीं करती। मजबूर होकर धर्मेंद्र 3 अगस्त 2024 को अदालत की शरण लेता है। अदालत जाने के बारे में जानकर एक बार पुनः 17 अगस्त 2024 को पत्नी के नाम पर चलाई जा रही ट्रेवल्स पर पहुंचकर कार्यरत कर्मचारी को गाली गलौज करते हुए नीरज मौर्य जान से मारने की धमकी देता है। इस संबंध में जेई के सुनवाई के माध्यम से की गई शिकायत पर 20 अगस्त 2024 को विभिन्न धाराओं में पत्नी माया मौर्य, उसका प्रेमी नीरज मौर्य, 3 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन पुलिस कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं सुनिश्चित करती, जिसके चलते भयभीत जेई घर में ताला लगाकर किराए पर मकान लेकर अलग रहने लगता है। इस बीच पत्नी अपने प्रेमी संग घर का ताला तोड़कर जबरन घर में रहने के लिए आ जाती है। 2 सितंबर 2024 को घर पर रखे कागजात लेने गए जेई पर पत्नी ने चाकुओं से हमला बोल दिया। घर में रखे स्टील पाइप लगे वाइपर से उसकी धुनाई करने लगी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में नगर कोतवाली में 10 अक्टूबर 2024 को माया मौर्य, उसके प्रेमी नीरज मौर्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन इन दोनों दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित न होने पर 29 मार्च 2025 को माया मौर्य ने नगर कोतवाली में अपने 6 वर्षीय पुत्री के साथ पहुंचकर लिखित तारीख देते हुए कहा कि हमारे जेई पति व मेरी मां तथा सासू ने हमारे साथ मारपीट करते हुए मोबाइल तोड़ दी है। जबकि जेई धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
पत्नी की आपत्तिजनक हालत में पकड़ने पर उसके प्रेमी व उसके द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में नगर कोतवाली में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। पति धर्मेंद्र का कहना है कि पत्नी ने धमकी दी है कि मेरठ जैसी घटना कर तुम्हें प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में पैक कर दूंगी। धर्मेंद्र का कहना है कि पत्नी प्रेमी के साथ मिल ट्रैवल्स एजेंसी व गोंडा में बनाए गए घर को हड़प कर प्रेमी के साथ रहना चाह रही है। वहीं दूसरी ओर पत्नी माया मौर्य ने अपने छोटी बहन के साथ जय पति के संबंध होने की बात कही है, जबकि माया मौर्य की मां का कहना है बेटी दोषी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। यह प्रेमी नीरज मौर्य के साथ मिलकर दामाद की हत्या करवाना चाह रही है, इसलिए अपने बहन के ऊपर झूठा आरोप मढ़ रही है। वहीं पति पत्नी के बीच आए प्रेमी के चलते 6 वर्षीय अबोध बेटी के भविष्य के संबंध में जय धर्मेंद्र को सुहा की माने तो बेटी मां के बहकावे में है, उसे जो समझा दिया जाता है वह वही बोलती है, लेकिन मैं न्यायालय में अपील कर बच्ची को साथ रखने का प्रयास करूंगा। जिस तरह घटनाओं के बाद लोग सीख लेने के बजाय उनकी पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे में पति पत्नी के बीच अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 वचन की मर्यादा तार तार होने के साथ साथ इस अटूट रिश्ते को शक के साथ गुजारना पड़ रहा है, जो ना तो महिला के हक में है और ना ही पुरुष के पक्ष में। ऐसे में दोनों परिवारों को सच के साथ आना ही सार्थक प्रयास होगा। दोस्तों, इस मामले में पत्नी माया की खुद की मां का उसके विरुद्ध खड़ा होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। न्यूज नेसी 24 से इनके मौर्य की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम माया मौर्य है और मैं यहाँ गोंडा के पोडरगंज गांव में रहती हूँ। कल सुबह की घटना है कि मेरी बच्ची 5 साल की बच्ची है, चाय पी रहे थे साथ में बैठ के। अचानक से मेरे हस्बैंड धर्मेंद्र कुशवाहा जो आए, वो अचानक से, मेरी सास और मेरी सगी माँ भी साथ में रह रही थी 1 हफ्ते से, वो आए पकड़ के मुझे मारने पीटने लगे। जो सांस है, ये जो मेरा दोनों फोन है चकनाचूर कर दिए एकदम, ताकि मैं पुलिस की ना मदद ले सकूं ना किसी की मदद ले सकूं। ऐसे अचानक से ही मारने लगे बेवजह कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, भाग जाओ, तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे। मारने पीटने लगे, इतना मारा कि सर जब बाहर निकले, जबकि कैमरा भी सीसीटीवी लगा है, बाहर निकले मेरे पैंट तक में पॉटी हो गई। हमने कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, मत मारो। उन्होंने तरस नहीं खाया, हमने कहा छोड़ दो, हाथ दर्द हो रहा, हाथ पकड़े, हाथ ऐंठ दिए, गर्दन मरोड़ दिया, सर पे काफी चोटें आई। फिर मैं यहाँ कोतवाली में आई, हमने सारी घटना बताई। उसके बाद यहाँ पे उल्टा मुझे कहा जा रहा है कि लाओ बेल्ट लाओ, इसको बंद करो, ऐसा करो वैसा करो। हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब ये डराने लगे हमको, थाने में तहरीर दिया। जब ये डराने लगे तो हम चले गए कप्तान साहब के यहाँ, वहाँ तहरीर दिया। फिर वहाँ कप्तान साहब से बोला कि सर मैं जाऊं कहाँ इस समय। कह रहे हमें नहीं पता, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद महिला थाने गई, वो मुझे घर से निकालना चाह रहा है कि तुम निकलो, हम दूसरी शादी करें। साली के साथ इनका अफेयर चल रहा है 1 साल से लगभग। साली मतलब मेरी सगी बहन, जो मेरे हस्बैंड है धर्मेंद्र कुशवाहा, उनका मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है। परिचय देते बताएं कि आपके यहाँ आपकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मेरी बहन को रख रहे हैं और हमको मारा पीटा है, क्या है मामला ये? सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मैं रहने वाला जिला झांसी का हूँ। और रही बात उनकी बहन के आरोप हुई, तो उनके आरोप कहाँ नौकरी करते हैं, किस विभाग? जी, मैं आपको बता दूं, रहने वाला मैं झांसी का हूं और मैं इस समय जलगम गोंडा में जई के पद पर काम कर रहा हूं। जो मेरी पत्नी ने बयान दिया, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वो केवल अपने डिफेंस में एक कहानी बनाने के लिए आरोप रच रही हैं। चूँकि मेरा पूरा परिवार, इनका ससुराल पूरी बात को जानता भी है। परिचय बताएं आप अपना। हम बस्ती जिला का हैं। हाँ। बस्ती जिला में किस जगह रहती है? मुंडेरवा में। आपकी लड़की की शादी किसके साथ हुई थी? धर्मेंद्र कुशवाहा के साथ। कहाँ पर? मुंडेरवा में, झांसी। झांसी से? हाँ, झांसी। कैसे शादी हुई थी? क्या लड़की से आपके संबंध लेकर बातें? वो विज्ञान प्रगति की कॉपी आती है, वही हमारा लड़का लाता था, वो पढ़ी, उसी में इनका नंबर था, उसी नंबर से कॉल लगाकर बात की। मतलब प्रेम प्रसंग के बाद? हाँ हाँ। अच्छा, ये आपके दामाद क्या करते हैं? हमारे दामाद जल निगम का जेई हैं। ये क्या प्रकरण है कि मारपीट की घटना में आए दिन बवाल होता है, पुलिस आती है, क्या है? कुछ नहीं, सब आराम से करते खाते रहते थे। जब से नीरज मौर्य ने आया 2022 में। ये नीरज मौर्य है कौन? ये बस्ती जिला का है, वहाँ महसिन का है नीरज मौर्य। आपकी रिश्तेदारी में आता है? हमारे बहन का बहू का भाई है। हाँ, दूर का रिश्ता है। तभी से ये लोग में लड़ाई शुरू हो गया। वो क्या करने यहाँ आया था? यहाँ आया था, इनका घर बन रहा था,
इन्होंने ठेका दिया उसको वही घर में। ये दोनों से पता नहीं क्या संबंध हुआ, तभी से ये लड़ाई चल रहा है। तो जो आपकी लड़की आरोप लगा रही है आपके दामाद पर कि हमको मार रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, क्या है ये? कौन दोषी है? मेरी लड़की दोषी है, सब झूठ बोल रही है। मारे पीटे नहीं है दामाद आपके? नहीं।